अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्क्स कंपनी ने जो 2020 के शुरू में नाइट्रोक्स इन्वर्टर की एक सीरीज़ लॉन्च की है, जिसके अंदर एक 3.6 किलोवाट और एक 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर है। इनके बारे में बात करेंगे, इनकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आखिर में दोस्तों इनकी कीमत के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या कीमतें इन्वर्क्स कंपनी ने रखी हैं। तो चले दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप इन दोनों इन्वर्टर्स को देख सकते हैं। दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन इनके अंदर एक इन्वर्टर 3.6 किलोवाट वाला है, जबकि दूसरा इन्वर्टर इसके अंदर 5 किलोवाट वाला है। इनके जो मेन हाईलाइट है उनकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों मैक्सिमम जो इनकी एफिशिएंसी है वो 97.6% इनकी एफिशिएंसी है। इसके अलावा इसके अंदर ये एक नई प्रोटेक्शन आई है जो कि IP65 इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, जिसका मतलब ये है कि आप इन इन्वर्टर्स को इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर पानी वगैरह का कोई असर नहीं होगा, ये एक तरह से कह लें वाटर प्रूफ है। इसके अलावा इन इन्वर्टर में 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर 2 तरह के सोलर पैनल, 2 तरह की स्टिंग इनके अंदर लगा सकते हैं। आपको सोलर पैनल के जो इनपुट के कनेक्शन होंगे वो 2 यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर 2, एक फ़र्ज़ करें आपके पास 250 वाट वाले सोलर पैनल है, वो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, बाद में आपने 300 वाट या 400 वाट वाले पैनल लगाने हैं, तो उनको आप अलग से इसके अंदर कनेक्शन दे सकते हैं। इसके अंदर 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है सपोर्ट मल्टीपल पैरेलल, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के 2 या 3 इन्वर्टर को आपस में पैरेलल भी कर सकते हैं। और जहाँ पर आप अगर 5 किलोवाट वाला सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 अगर इन्वर्टर को आप पैरेलल में करेंगे तो वो आपका 10 किलोवाट का सिस्टम बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट जनरेटर कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अलग से एक जनरेटर की पोर्ट दी गई जहाँ पर आप इनपुट के ऊपर जनरेटर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर इंटरनल SPD मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पहले सोलर पैनल्स को लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली से बचाने के लिए अलग से एक डिवाइस लगाते थे, अलग से एक ब्रेकर लगाते थे, उसकी बजाय इसके अंदर ही वो प्रोटेक्शन मौजूद है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके अंदर जो और इसका मेन हाईलाइट जो इसका फीचर है वो है टच स्क्रीन डिस्प्ले। इससे पहले आपने देखे होंगे मार्केट में जितने भी सोलर इन्वर्टर मौजूद हैं उनके ऊपर बटन लगे होते हैं, उनके अंदर कोई भी इन्वर्टर अभी तक टच स्क्रीन वाला मार्केट के अंदर नहीं आया। लेकिन इस इन्वर्टर में ये खूबी मौजूद है कि इसके अंदर आपको जो LCD है वो टच स्क्रीन मिलेगी, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप LCD को टच करके ही अपने सारे जो फंक्शन है वो देख सकते हैं इन्वर्टर के। इसके अलावा आप इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं और सारे पैरामीटर जो आप पहले बटनों की मदद से करते हैं वो आप टच स्क्रीन की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग फीचर है, जिसका मतलब ये है कि आप इस इन्वर्टर को दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर अपने मोबाइल ऐप की मदद से इसकी सारी सेटिंग भी कर सकते हैं, इसके जो सारे पैरामीटर वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो आप इन्वर्टर के पास रहते हुए इसके डिस्प्ले के ऊपर देखते हैं वो सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल के ऊपर कहीं पर भी देख सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है दोनों इन्वर्टर्स की, उनकी मेन हाईलाइट्स वो भी हम चेक कर लेते हैं कि इनके अंदर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप आ जाते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ जो इसके अंदर बैटरी टाइप की जो इसके अंदर ऑप्शन है वो इसके अंदर लिखा हुआ लेड, एसिड और लियोन। ये बैटरियाँ इसके अंदर 2 है। इसके अलावा बैटरी की जो वोल्टेज रेंज है वो आप देख सकते हैं 40 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो दोनों इन्वर्टर हैं, जिसके अंदर एक 3.6 किलोवाट वाला है, दूसरा इसके अंदर जो 5 किलोवाट वाला है, इन दोनों इन्वर्टर के साथ 48 वोल्ट का बैटरी बैंक लगता है। पहले ये हो रहा होता था कि आपका जो 3 किलोवाट या 4 किलोवाट तक का जो सोलर इन्वर्टर होता था उसके अंदर आप 24 वोल्ट का बैटरी बैंक लगाते थे, यानी कि 2 बैटरियाँ सीरीज करके। लेकिन इन दोनों इन्वर्टर्स के साथ आपको 48 वोल्ट का बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा। आपको इसके अंदर 4 बैटरियाँ सीरीज में करके लगानी पड़ेगी। इसके अंदर जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट लिखा है वो आप 90 एम्पेयर की चार्जिंग कर सकते हैं, जो इसके अंदर 3.6 किलोवाट वाला इन्वर्टर है। और जो इसके अंदर 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर है उसके अंदर आप बैटरियों को 120 एम्पेयर मैक्सिमम दे सकते हैं। इसके बाद जो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट है वो भी सेम है और चार्जिंग कर्व जो है इसके अंदर 3 स्टेज की जो चार्जिंग है, इसके अंदर इक्वलाइजेशन का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर लिखा है जो कि इसके साथ ही दिया गया है। पहले ये हो रहा होता था कि हम अगर कोई भी इन्वर्टर लेते हैं तो उसके लिए अगर हमने बैटरियों का टेम्परेचर देखना होता है कि हमारी बैटरियाँ जब चार्ज हो रही हैं तो उनका क्या टेम्परेचर है, जब हमारी बैटरियाँ डिस्चार्ज हो रही हैं उस वक्त क्या टेम्परेचर है, तो उसके लिए हमको अलग से एक टेम्परेचर सेंसर लेना पड़ता था, लेकिन इसके साथ ही वो दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो चार्जिंग स्ट्रेटजी है लियोन बैटरी
के लिए वो ये सेल्फ अडेप्टेशन है, यानी कि खुद ही से इसको सिलेक्ट कर लेगा अपने हिसाब से। अब आ जाते हैं इसका जो मेन चीज़ है वो है इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम डीसी इनपुट पावर है वो जो इसके अंदर 3.6 किलोवाट वाला इन्वर्टर है उसके साथ आप 4680 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसी तरह जो इसके अंदर 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर है उसके साथ आप 6500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। पीवी इनपुट वोल्टेज जो इसकी रेंज है, वोल्टेज रेंज वो 100 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। लेकिन जो इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो जब काम करेगा उसकी रेंज है 125 वोल्ट से लेकर 425 वोल्ट, यानी कि जो भी सोलर पैनल आप इसके साथ लगा रहे हैं उसके कम से कम वोल्टेज आपको 125 आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज उसके 425, इनके दरमियान में अगर उसके वोल्टेज होंगे फिर आपका MPPT काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी फुल लोड DC वोल्टेज रेंज है वो 240 वोल्ट से लेकर 425 वोल्ट है और इसका जो स्टार्टअप वोल्टेज वो आप देख सकते हैं 125 वोल्ट। और यहाँ पर पीवी इनपुट करंट जो है वो 11 एम्पेयर प्लस 11 एम्पेयर, यानी कि इसके अंदर जो 2 MPPT कंट्रोलर है दोनों 11 एम्पेयर के करंट को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर ऑफ MPPT इसके अंदर 2 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पर MPPT ट्रैक का आप देख सकते हैं 1+1, यानी कि 2 स्ट्रिंग आप इसके साथ बनाकर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इसके AC आउटपुट के ऊपर, कि आउटपुट के ऊपर ये कितना लोड दे सकता है। यहाँ पर जो इसकी रेटेड AC आउटपुट है जो इसकी पावर है वो 3600 वाट है, जो इसका 3.6 किलोवाट वाला इन्वर्टर है, और 5 किलोवाट वाले की 5000 वाट आउटपुट ये दे सकता है। मैक्सिमम जो इसकी आउटपुट पावर रेंज है वो आप देख सकते हैं जो 3600 वाट जो 3.6 किलोवाट वाला इन्वर्टर है उसकी 3960 वाट तक मैक्सिमम वो आउटपुट दे सकता है। जो इसके अंदर 5 किलोवाट वाला है वो 5500 वाट यानी कि 5.5 किलोवाट की मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ पीक पावर और ये 2 टाइम्स ऑफ रेटेड पावर 10 सेकंड। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो इन्वर्टर है ये सर्ज पावर जो दे सकता है, अगर वो 3600 वाट का इन्वर्टर है तो वो अपने से डबल की सर्ज पावर दे सकता है 10 सेकंड के लिए, और 5 किलोवाट वाला आपको 10 किलोवाट की 10 सेकंड के लिए पावर दे सकता है। जब आपका लोड जो होता है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है उसके लिए ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर AC आउटपुट रेटेड करंट है जो एम्पेयर में है वो आप देख सकते हैं 3.6 किलोवाट वाला 15.7 एम्पेयर का करंट दे सकता है, और 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर दोस्तों 21.7 एम्पेयर तक का करंट दे सकता है। और जो इसका मैक्सिमम करंट है वो देख सकते हैं आप 18 एम्पेयर और 25 एम्पेयर। यहाँ पर मैक्सिमम कंटिन्यूस AC पास थ्रू एम्पेयर, इसका मतलब ये है कि आप इस इन्वर्टर के थ्रू कितनी AC करंट आप इसके थ्रू पास कर सकते हैं, आप इसके ज़रिए गुजार सकते हैं, जो कि लिखा है 35 एम्पेयर। इसके अलावा यहाँ पर पावर फैक्टर इसका 1 है, यानी कि जितने VA का है ये उतने वाट का ये इन्वर्टर होगा। यहाँ पर इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज देख सकते हैं 50 और 60, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं, और ये सारी इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर ग्रिड टाइप इसके अंदर लिखा हो सिंगल फेज़। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी की। मैक्सिमम जो इसकी एफिशिएंसी है वो 97.60% इसकी एफिशिएंसी है, जिसका मतलब ये है कि यह इन्वर्टर जब AC से DC या DC से AC करंट की कन्वर्जन कर रहा होगा उस सूरत में इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है और इसके लाइन लॉसेस बहुत कम होंगे। MPPT एफिशिएंसी इसके अंदर लिखी है 99.90%, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 100% ये एफिशिएंसी MPPT के थ्रू दे सकता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपका सोलर पैनल जितनी मैक्सिमम वो पावर दे सकता है ये इन्वर्टर उसकी मैक्सिमम पावर को यूटिलाइज़ करेगा और कोई भी इसके अंदर लाइन लॉसेस नहीं होंगे। अब हो ये रहा होता है कि अगर आपने 100 वाट का पैनल लगाया है तो कुछ दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमने 100 वाट का पैनल लगाया है और इन्वर्टर के जो MPPT की एफिशिएंसी है वो 99% है तो हमें 99 वाट आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। एफिशिएंसी है कि आपका वो जो इन्वर्टर है वो सोलर से कितनी पावर लेके आगे उसकी आउटपुट के ऊपर कितनी पावर बना रहा है। तो ये चीज़ देखने वाली होती है कि आपका सोलर पैनल अगर फ़र्ज़ करें वो मैक्सिमम आपका 100 वाट का अगर वो 70 या 80 वाट दे रहा है तो ये इन्वर्टर उस 80 या 70 वाट को ही यूज़ करेगा, उससे कोई भी उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्रोटेक्शन की। इस इन्वर्टर के अंदर वो सारी प्रोटेक्शन मौजूद है जो कि किसी भी एक अच्छे इन्वर्टर में होने चाहिए। मसलन कि ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन है, ये आपकी सोलर पैनल के ऊपर अगर बिजली गिरती है उससे ये बचाता है। और पहले ये हो रहा होता था कि हमारे किसी भी इन्वर्टर के अंदर ये प्रोटेक्शन नहीं थी और हमें अलग से एक ब्रेकर लगाना पड़ता था, तो उसके लिए फिर अलग से पैसे देने पड़ते थे, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर जो एक और है वो इनपुट रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, यानी कि जो सोलर पैनल को वापस जो करंट जा रहा होता है ये उससे भी प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा और इसके अंदर जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है वो सारी वो चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, आपको इसके अंदर किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके जो सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे
दिया। इसका जो जनरल डेटा है उसके अंदर आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक है। और यहाँ पर कूलिंग के लिए फ़ैन दिया गया है। फ़ैन की जो आवाज़ है, यहाँ पर एक और मेन चीज़ है इसका जो वेट, इसका वेट है 20.5 किलो, तकरीबन 21 किलो इसका वज़न है। इससे पहले आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के इन्वर्टर देखते थे, उसका जो मैक्सिमम वज़न होता था वो आप देख सकते हैं 12 से 13 या 14 किलो के दरमियान में होता था, लेकिन इसका जो वेट है वो 20.5 किलोग्राम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वारंटी, इसकी 5 साल की दोस्तों वारंटी है और ये 5 साल मुकम्मल वारंटी है। जो इससे पहले जितने भी सोलर इन्वर्टर इन्वर्क्स वालों ने जिनकी 5 साल की वारंटी रखी थी, उसके अंदर ये था कि 5 साल के अंदर 2 साल उसकी प्रोडक्ट वारंटी थी और 3 साल जो बाकी थे वो उसकी सिर्फ और सिर्फ सर्विस वारंटी दिया करते थे। यानी कि 2 साल के अंदर अगर इन्वर्टर के अंदर कोई भी मसला आता है, कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी उसकी चीज़ अंदर से ख़राब होती है, कोई भी उसका पुर्जा जलता है, तो 2 साल में अगर आप वो क्लेम करवाते हैं तो वो इन्वर्टर की जो सर्विस है वो मुकम्मल फ्री करके आपको वो पुर्जा डालकर इन्वर्टर बिल्कुल ओके करके आपको उसके आपसे कोई भी चार्जेस नहीं रहते। लेकिन जो बाकी के 3 साल थे उनके अंदर आप अगर इन्वर्टर की सर्विस कराते हैं तो सिर्फ आपको सर्विस फ्री उसकी वारंटी मिलती है, बाकी जो इसके अंदर पुर्जा ख़राब होता था वो आपको पैसे देने पड़ते थे। लेकिन इसकी 5 साल की मुकम्मल जो प्रोडक्ट वारंटी है, यानी कि 5 साल तक आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी मसला आता है तो कंपनी उसकी ज़िम्मेदार है। अब यहाँ पर दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं इन दोनों इन्वर्टर्स की कीमतों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अंदर 3.6 किलोवाट वाला नाइट्रोक्स का मॉडल है उसकी कीमत 93,000 रुपये है और जो इसके अंदर 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर है उसकी कीमत है 1,26,000 रुपये, जो कि बाद में डॉलर के रेट के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहेगी। ये अभी की कीमत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।